वी का क्या हो जाएगा, जरा जल्दी से फटाफट से देखो। यू का क्या हो जाएगा, है ना, यू सिंगुलर है तो क्या होगा, यू प्लूरल है तो क्या होगा, जरा लिखना, है ना, ही का लिखना, फिर शी का लिखना, है ना, फिर आप दे का लिखो, और फिर आप इट का लिखो, और मैं चाहूंगी कि आप फिर यहाँ पे एक और लिखेंगे, पहले इतना लिखिए, बताइए मुझे क्या हो जाएगा, जरा फटाफट से। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, ये आई का माई सेल्फ होगा या नहीं होगा, ठीक, वेरी वेरी गुड, है ना। वी का क्या हो जाएगा, मी नहीं होगा बच्चे, मी नहीं होगा, मी कैसे होगा, सेल्फ मैं कह रही हूं ना, सेल्फ और सेल्स वाले वर्ड्स होते हैं इसमें, हाँ जी, वेरी गुड। देखो ध्यान से, वी का हो जाएगा आवर, अभी यहां पर एक बात ध्यान दो, हम वी की बात कर रहे हैं, प्लूरल है तो प्लूरल में क्या होगा, एफ हटकर वीईएस लगेगा, एफ को हटा दिया, वी आर सेल्फ नहीं होता बेटा, आर सेल्व्स होगा, प्लूरल है ना, प्लूरल को बनाने के लिए वीएस लगता है, सिंगुलर के लिए ये लगता है एफ वाला। अभी इसको माना हमने कि ये है सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, योर सेल्फ, ठीक, ये है प्लूरल, तो प्लूरल में क्या आएगा जरा लिखो, ये हो जाएगा योर सेल्व्स, ठीक। वैसे ही की बात करेंगे तो ही में क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, शी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, ठीक है, दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स, ठीक है, इट का क्या हो जाएगा, इट सेल्फ, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ भैया कि ये जो है वन है ना, मैंने यहां लिखा वन, तो वन का क्या कर दूं, बोलो, वन का क्या कर दूं, जरा बताओ, अब यहां पे बोलो, वन का क्या हो जाएगा, वन लिखा मैंने यहां पे, वेरी गुड, बोलो, वन का आंसर नहीं आया अभी तक, शानदार, वन का किसी का नहीं आया आंसर भाई अभी तक, इट का इट सेल्फ हो गया, ठीक है, हर सेल्फ हो गया, सब हो गया, आर सेल्स हो गया, यहाँ पे प्लूरल देखा जाए तो ये है प्लूरल भैया और ये है प्लूरल, है ना, और उसके बाद में आर सेल्स ये था प्लूरल, तीन प्लूरल लाए, वन का वन सेल्फ क्या हो जाएगा, वन सेल्फ, बात समझे। तो ये सारे के सारे सेल्फ और सेल्स वाले वर्ड्स जो होते हैं ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी, और इन्हीं को कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका यूजेज कहां पर होता है ना। एम्फेटिक बहुत आसान है, जहां पर आपको किसी चीज को जोर देकर बोलना है, किसी चीज को हाईलाइट करना है, जैसे मैंने बोला कि भैया मैं पार्टी में गई, ठीक है भैया आप पार्टी में गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद भाई पार्टी में गई थी, मैंने ये बोला, है ना। चलो पार्टी का एग्जाम्पल अगर मैं हटा दूं तो ये बोलूं कि मैंने वो एक्सीडेंट देखा, ठीक है, मैंने खुद वो एक्सीडेंट देखा, दोनों में फर्क है ना, मैंने एक्सीडेंट देखा, आई सॉ दैट एक्सीडेंट, ठीक है, उसके बाद मैं कह रही हूं आई माई सेल्फ विटनेस्ड दैट एक्सीडेंट, यहां पर बात में थोड़ा वजन आया, भार आई बात में, थोड़ा वजन आया ना, मैंने कहा आई माई सेल्फ विटनेस्ड दैट एक्सीडेंट, आया ना, वेरी गुड। तो एम्फेसिस का मतलब नाम में ही काम छुपा है बच्चों, है ना, एम्फेसिस मतलब थोड़ा दबाव डालना, थोड़ा हाईलाइट करना, है ना, एम्फेसाइज करना, समझते हैं ना, एम्फेसाइज करने का मतलब जोर डालना किसी बात पे, तो जोर डालना मतलब इसका काम ही है जोर डालना सेंटेंस पे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वेंट टू सी द कंडीशन ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरिया, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, वह प्राइम मिनिस्टर स्वयं गए मौके की तहकीकात करने, या क्या मतलब तकाजा लेने, है ना, जहां पर वो चीजें हुई थी तो वहां उस चीज को विटनेस करने देखने गए, तो प्राइम मिनिस्टर स्वयं गए वहां पर, हम बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू सी द डेवास्टेटिंग कंडीशन ऑफ द फ्लड हिट एरिया,
अब मैं बोल रही हूँ कि द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वेंट, वो खुद वहां पर गए, स्वयं गए। दोनों बात में थोड़ा फर्क हुआ ना। तो एम्फेटिक का काम बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता। बात समझे हाँ या ना बोलो। हाँ पढ़ेंगे है ना, आर सेल्फ का यूज आगे देखो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वन सेल्फ का आर सेल्फ नहीं होगा बेटा। आर बोला यानी हम यानी प्लूरल, प्लूरल में सेल्फ कैसे लगेगा। ठीक है, वेरी गुड, इतना समझ में आया। दबाव बना रहा है तभी हाँ या ना बोलो। एम्फेटिक क्लियर है। एम्फेटिक बात दिमाग में घुसी या नहीं, पहले ये बताओ। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए। यस बोलने में कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको, यस बोलने में कोई टैक्स नहीं लगने वाला है ना। जी खोल के यस बोल सकते हैं, एकदम दिल खोल के हाँ बोलिए भाई। वेरी गुड। सिंगुलर है तो एस ई एल एफ सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्फ्स वीईएस लग जाएगा। नाउन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, एफ ई को हटा के या एफ को हटा के वीईएस लगाते हैं, वही वाला केस है और कुछ नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखो, आई डेकोरेटेड द रूम ऑल बाय माई सेल्फ, है ना। सारा काम जो है मैंने रिफ्लेक्ट किया, सब मैंने स्वयं ही किया, खुद से ही किया। ठीक है, She drove 5 kilometers by herself, है ना। तो यहाँ पे ये herself रिफ्लेक्ट कर रहा है इस चीज को, है ना। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव लगभग एक जैसे होते हैं दिखने में, यूजेज इनका अलग अलग होगा जो हम पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्सिव के 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 से 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें से भी आपको 5-6 वर्ड्स का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं, पहले ये बनाओ सवाल एक बार, है ना, कॉमन सेंस पे बेस्ड है। ये सवाल एक बार बनाकर बताओ। ज्योत्सना, ओके। हाँ, थैंक यू नानी जी को, है ना, थैंक यू नानी जी को हमारी तरफ से। नहीं, हम क्लास बिहार से नहीं लेते हैं, घर से लेते हैं अपने। आ गया, बिल्कुल सही। चलो फन फैक्ट कराएंगे, अच्छा ठीक है भाई, वेरी गुड। बिल्कुल होगा सचिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे, पुट यू इन योर पेरेंट्स पोजीशन एंड यू विल रियलाइज हाउ मच दे गो थ्रू टू अपब्रिंग यू। ऐसा अक्सर कहते हैं ना। हाँ, हम मतलब जब छोटे होते हैं, ऐसा मम्मी हमारी भी शिकायत तब भी हुआ करती थी कि कहते थे कि भैया हाँ हाँ देख लो आप, उनको ये मिल रहा है, उनको ये, आप हमें क्या दिलाते हो, आप हमें क्या कौन सी सुविधा दे देते हो, है ना। तो वो कहते हैं बेटा रुक जाओ, है ना, तुम हमारे शूज में आओगे ना, हमारी उम्र में आओगे और जब खुद बनोगे ना मम्मी पापा, तब पता चलेगा कि क्या होता है, कैसा होता है। अभी तो तुमको नहीं समझ में आएगा कुछ भी है। तो ऐसा हमने सुना है ना, अक्सर बोलते हुए बड़ों को, बच्चों को बोलते हुए। और जब बच्चे इस तरह से बोलते हैं कि भैया क्या है, ऐसा है वैसा है, या अगर वो थोड़ा घबराने लगे, आपको कहीं बाहर जाना है तो घबराने लगेंगे कि नहीं आप टाइम से आ जाना, या चाहो तो फोन कर देना। अरे इतना क्यों चिंता करते हो, आ जाएंगे, हम इतने बड़े तो हैं, छोटे से बच्चे तो नहीं है। तो अक्सर सुनोगे बेटा तुम जब हमारी उम्र में आओगे ना और हम जैसे मम्मी पापा बनोगे ना, तब समझ में आएगा कि चिंता फिक्र क्या होती है। राइट, तो अपने आप को उनकी पोजीशन पर रखिए। किसको रखिए, अपने आप को, है ना। तो योर होगा, यू होगा, या फिर योर सेल्फ होगा। अपने आप को रखिए तो पुट योर सेल्फ होगा भैया। ये जो है योर यू नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा पुट योर सेल्फ। अपने आप को रखिए अपने पेरेंट्स की पोजीशन पे, तब आपको समझ में आएगा कि, तब आपको एहसास होगा कि क्या वो गो थ्रू करते हैं आपकी परवरिश करने के लिए। अपब्रिंग यू मतलब परवरिश करना, मतलब जो गलती है वो पहले पार्ट में है, हाँ या ना बोलो भैया। डेली का देखो, ये इसको देखो, ये बेचारा बड़ा परेशान है, आदित्य है, डेली का है ये। क्यों भाई, आदित्य के मम्मी पापा देखो शिकायत कर रहा है लड़का। हाँ तो बेटा वही बोलेंगे फिर, ये भी है ना, वही बोलते होंगे कि आ जाओ हमारी चीज हमारी पोजीशन पे, समझ में आएगा तब। हाँ जी कंचन, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, वेरी गुड। अभी दूसरे पे चलते हैं, देखते हैं आगे। अब रूल्स पे आते हैं। देखो यहाँ पर हो सकता है कि क्या लगाया जाए क्या ना लगाया जाए, इसकी दुविधा। सिर्फ आप एग्जाम्पल देखो, अभी ये समझ, ये आपके नोट्स के लिए, ठीक है, ये समझो, एग्जाम्पल समझो।
चलो भैया ठीक है, मान लिए योर सेल्फ, सेल्फ वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, सेल्फ कौन से। अगर सेंटेंस में मेरे पास में जैसे कि दो प्रोनाउन है या दो से ज्यादा प्रोनाउन है या फिर दो से ज्यादा सब्जेक्ट दिए हुए हैं या दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं और मुझे सेल्फ वर्ड लगाना है, तो मैं किसके हिसाब से लगाऊं? जैसे यहाँ पे लिखा है राम, तो राम के लिए क्या लगाया जाएगा? हिमसेल्फ लगाया जाएगा, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। राम के लिए हिमसेल्फ आना चाहिए। वैसे ही आई के लिए क्या आना चाहिए? माई सेल्फ आना चाहिए, हाँ या ना? बस इतना देखो, राम के लिए हिमसेल्फ आना चाहिए, आई के लिए माई सेल्फ आना चाहिए, है ना? दिमाग ये कहता है, बट यहां पर दोनों एक साथ आए हुए हैं। आपको एक ही चीज ध्यान देनी है ना? अगर सेंटेंस में पहला पर्सन है, अब पहला पर्सन क्या होता है फिर? फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं हम? फर्स्ट पर्सन कहते हैं आई को और वी को, है ना? आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वी है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे आर सेल्स लगा दोगे। बट अगर सेंटेंस में ये पहला पर्सन दिया हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो आप मान लेना कि आपको आर सेल्स ही लगाना है, क्योंकि सिर्फ आई नहीं है ना, आई के साथ राम भी दिया है, दो हो गए, अब दो हो गए तो प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए भैया, प्लूरल हो गए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आवर सेल्स करना पड़ेगा। राम एंड आई हैव डिसाइडेड, सॉरी डिसीव्ड, राम एंड आई हैव डिसीव्ड मतलब धोखा दिया है ourselves, खुद को, अबाउट परचेसिंग अ हाउस, वो घर खरीद के हम लोगों ने लगता है अपने आप को ही धोखा दिया है, अपने आप को, हम दोनों ने अपने आप को, तो हम दोनों ने आई के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे आप क्या? ourselves, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है? अब बोलोगे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से मैं माई सेल्फ क्यों नहीं आया? माई सेल्फ नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर प्लूरल करना है ना। तो आप देखो फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी होता है, वी प्लूरल होता है, तो वी के लिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? अरे देखो हम आर सेल्फ, वी के लिए हम क्या लगाते हैं? बोलो बोलो जल्दी बताओ, क्या लगता है वी के लिए? आर सेल्स लगता है ना। आई का प्लूरल, अब आई का प्लूरल कैसे बना रहे हो? आई और राम, दो लोग हो गए, दो लोग हो गए तो आर सेल्स आएगा, सिंपल सी बात है ना? अब अगर सेंटेंस में आई नहीं लिया हुआ है, उस केस में क्या करेंगे? यू लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है और कोई नाम लिखा हुआ है ना, तो वहां पे क्या करेंगे हम सेकेंड पर्सन को ध्यान पे रखेंगे। यू एंड राम हैव रूइंड योर सेल्स, तुम लोगों ने अपने आप को खराब कर रखा है बहुत, ठीक है? अगर फर्स्ट पर्सन है तो आप सिर्फ आर सेल्स लगाएंगे, और अगर वहां पर सेकंड पर्सन दिया है तो उसके हिसाब से योर सेल्स लगाते हैं। ये तो हुआ लॉजिक की बात। अब अगर आप इसको ट्रांसलेट करो, है ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। राम और मैंने अपने आप को धोखा दिया है, तो अपने आप को बोलने के लिए क्या हो जाएगा? अपने आप को कहने के लिए क्या हो जाएगा? राम एंड आई हैव डिसीव्ड आवरसेल्व्स, खुद को, अपने आप को, दोनों ने मिलकर, तो ये प्लूरल हो गया। तुम और राम दोनों ने ना अपने आप को बिगाड़ रखा है। बात तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं हम, बट यहाँ पे तुम आ गया, क्योंकि तुम आ गया है इसीलिए योर सेल्व्स आ जाएगा, सिंपल। समझे? हाँ या ना? जल्दी बोलो। जब सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट है और उन एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आई लिखा हुआ है, बात यहां पर क्लियर होती है कि आवर सेल्व्स आएगा। एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं और उसमें आई नहीं है, तो आप सेकंड पर्सन को फॉलो करोगे, समझे? अब रिपीट भी कर दिया मैंने भाई, चलो अब मैंने रिपीट भी कर दिया, तो दमसेल्व्स हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? हाँ, यू भी है, आई भी, तो भी आई, आई के हिसाब से प्रायोरिटी आप पहले पर्सन को ही दोगे। यू भी है, आई भी है ना, तो आप आई के हिसाब से लगाओगे। आई नहीं है तभी यू वाला लगता है, ठीक है? चलो बेटा, ग्रामर अब सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं होता ना कि आपको सिर्फ स्पॉटिंग एरर और इसके लिए पढ़ना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए। ग्रामर आपको बहुत सारी चीजों के लिए पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट क्लोज पैसेज जो आता है उसमें भी ग्रामर की मदद मिलती है, फिलर्स होता है उसमें भी ग्रामर की मदद होती है ना? तो आप ग्रामर सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि इससे दो चार सवाल आएंगे, आपको ओवरऑल इंग्लिश में ये हेल्प करता है, ठीक है? चलो अगला देख लो। चलो बनाओ इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को जरा बनाइए, देखिए क्या आएगा। अच्छा, आप लोगों ने यूट्यूब पे वो सेशन देखा था जो मैंने मेंस का सेशन 45 सवाल जो डिस्कस किए हैं? बताइए।
क्या हो जाएगा? इफ ऑल ऑफ यू क्वारल अमंग योरसेल्फ वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर आप सभी अपने आप में ही बीच में लड़ते रहेंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो कितनी फटाफट से बनते जाता है। नहीं मिला? अरे कैसे? एसएससी खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल है ना, एसएससी खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल का नाम है, और उसमें जाएंगे आप तो फिर आपको जहाँ लाइव लिखा रहता है यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म आएगा, है ना। कैसे डिसाइड किया हमने कि प्लूरल फॉर्म आएगा भैया? क्योंकि ऑल ऑफ यू लिखा हुआ है ना। ऑल ऑफ यू मतलब सबकी यहाँ प्लूरल की बात की जा रही है, बोलो हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया पहले वाले पार्ट में? यस जी, यस, वेरी गुड, समझ में आ गई बात। तो सॉरी, पहले वाले पार्ट में नहीं, दूसरे वाले पार्ट में। ये क्या लिख दिया मैंने, है ना, यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में बी में। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब ये ना मैं आपको चीजें समझाना चाहूंगी। पहले यहाँ पे आप में से कितने लोगों को ये पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? पहले ये बताओ, कितने लोगों को इसकी जानकारी है कि किन वर्ब्स को, कौन सी क्रियाओं को हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। हाँ, मेरा नाम सर्च कर दिख गया ना? हाँ, थोड़ा बहुत मेरा भी नाम चल जाता है भाई, है ना। चलो आ जाओ। अरे बाबा, एसएससी खान ग्लोबल स्टडीज डाल के जूही मैम भी डालोगे तो भी आ जाएगा। नहीं पता है, कोई बात नहीं, आई डोंट नो। ओके, याद है, अभी भूल गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ट्रांसफरेबल, अच्छा, ओके ओके ओके। एक क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन, ही गेव जॉब्स टू सेवरल अनएम्प्लॉयड मेन इन अ रिमोट विलेज। बेटा ये आदित्य, ये सवाल आप कमेंट में डाल देना, ठीक है? मैं आराम से आपको बता दूंगी, कमेंट में डाल देना। अभी क्या है? पता है, पता है, पता है, नहीं पता। चलो, मतलब कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, बट अब डिस्कस करते हैं, ठीक है? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो, नाम में ही काम छुपा है, एज आई ऑलवेज से। देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव, है ना, क्या होता है ये हम पढ़ा रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। अब इसके बाद में इन ट्रांजिटिव भी पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम आराम आराम से, बिना किसी हड़बड़ी के समझने की कोशिश करें, ठीक है? एकदम आराम आराम से भाई, ठीक है। अब देखो, नाम में काम है, मतलब यहाँ लिखा है ट्रांजिटिव, मतलब ये ट्रांसफर होता है। इन लग गया ना किसी भी शब्द में, अभी सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ेंगे ना हम, तब आपको बताऊंगी मैं कि इन अगर कहीं पर ये जो प्रीफिक्स है ना, इन प्रीफिक्स आया, अन प्रीफिक्स आया, इर प्रीफिक्स आया, तो ये क्या होते हैं? इन लगा लो, अन लगा लो या इर लगा लो। ये जो प्रीफिक्स होते हैं ना, ये क्या बताते हैं? ऑपोजिट। ये क्या बताने का काम करते हैं? ऑपोजिट बताने का काम करते हैं। अगर ये ट्रांसफर हो सकता है, इन लग गया, तो नॉट ट्रांसफरेबल, है ना। ये देखो, ये ट्रांसफर होता है और ये नॉन ट्रांसफरेबल है, या ये ट्रांसफर नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है? ये नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है? ये ट्रांसफर नहीं होता। अब ये क्या है भाई? ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, वर्ब मतलब यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको आइडियल मान के चलना आप, ठीक है? इनमें से वर्ब, देखो ये क्या है? कोई एक्शन, कोई क्रिया, कौन कर रहा है? ये करता, है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये रिसीवर कहलाता है, ये रिसीव कर रहा है, ये काम कर रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूं, मैं कौन हूं? मैं करता हूं, आई एम द डूअर, ठीक है, आई एम द डूअर। मैं क्या कर रही हूं? पढ़ा रही हूं। मैं किसको पढ़ा रही हूं? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं। तो आप लोग रिसीव कर रहे हो इस टीचिंग को, मैं आपको पढ़ा रही हूं, मतलब मैं टीच कर रही हूं। समझ गए बात को? तो ये तीन लोग हुए जिनके बीच में वर्ब का आदा जो एक्शन है वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है एक पार्टी से दूसरे पार्टी को। अब समझो, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होता है, या दूसरी भाषा में ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं कर सकता, बिना उसके इनकम्प्लीट रहेगा, तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव। समझे? क्लियर? जैसे मैंने बोला, ये पेन है ना, मैं
डूअर हूं मैं, करता हूं, ये वर्ब है, ठीक है। अब अगर ये वर्ब, मान लो ये ऑफलाइन क्लास चल रही है ना, आप लोग मेरे सामने बैठे हैं यहाँ पे, मैं करता हूँ, डूअर हूँ, और ये वर्ब है, मैंने ये ट्रांसफर किया सामने, और सामने जो है ना आदित्य बैठा है, चलो है ना, आदित्य सामने बैठा है, मैंने बोला ये ऐसे किया मैंने बस, तो आदित्य क्या करेगा, मैडम मुझे पेन दे रही तो उठ के क्या करेगा, वो रिसीव करेगा इसको, हाँ या ना। तो आदित्य क्या हो गया, ऑब्जेक्ट रिसीवर, मैं हो गई डूअर, ये वर्ब कैसा कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये क्या हो रहा, ट्रांसफर हो रहा, समझ गए बात को। इसी चीज को मैं रिवर्स करती हूँ, मैं मुड़ गई इधर, मैंने ये बोर्ड को बोला भाई लो, है ना, मैंने इस बोर्ड को बोला भाई लो ये आप, ठीक है। अब ये बोलेगा इसको क्या ही समझ में आएगा, ये तो बुत है ना, ये तो क्या नॉन लिविंग है, तो यहां पर तो ये ट्रांसफर वाली चीज हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे वर्ब जो आगे किसी की जरूरत ही नहीं है, जिनको अपने आप में कंप्लीट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, समझे बात को। ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। ऐसे वर्ब जिनको मतलब ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, नहीं चाहिए भाई हमको, समझे, तो वो कहलाते हैं इंट्रांजिटिव। इतनी बात घुसी दिमाग में, हाँ जी, इसी को सकर्मक अकर्मक कहते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ठीक है, एग्जाम्पल्स देते हैं अभी आपको। वेरी गुड अभिषेक, बहुत बढ़िया बेटा। अभिषेक राज, ये आप वही हैं जो फाउंडेशन बैच में थे, चलो बहुत बढ़िया। ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांजिटिव डू नॉट, यस करेक्ट। एग्जाम्पल देखो आप, है ना, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं आपके लिए। देखिए बताइए, हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा, वही एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं हम, चलो देखो ध्यान से, है ना, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। छवि क्या हो गया, मैं अभी कमेंट देख ही नहीं रही थी ना, अब देखना स्टार्ट किया मैंने। यहाँ पर देखो, द ड्राइवर स्टॉप्ड, स्टॉप्ड व्हाट, क्या स्टॉप किया, द ड्राइवर स्टॉप्ड, क्या बोलो, ड्राइवर रुका कि ड्राइवर ने रोका, ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर स्टॉप्ड व्हाट, क्या रोका, द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार, ठीक है। द बेबी स्लीप्स साउंडली, अब मुझे बताओ, द बेबी स्लीप्स, अगर मैं बोलूं बच्चा जो है सोता है, तो बच्चा सोता है, उसको उसके आगे ये साउंडली तो बता रहा है कि कितने अच्छे से सोता है, बड़े प्यार से अच्छे से सोता है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडवर्ब है, इसको मत समझना कि ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें पहचानो, द ड्राइवर स्टॉप्ड वॉट, द कार, अब यहाँ पर ये जो द कार है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द बेबी स्लीप्स साउंडली, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट, तो जहां नो ऑब्जेक्ट और कंप्लीट है तो इंट्रांजिटिव, और ये हो गया ट्रांजिटिव, बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात। आपका पहला वाला जो है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव, बोलो हाँ, है ना, और जो दूसरा वाला हो गया वो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव, कोई दिक्कत, both are intransitive, the driver stopped what, the driver stopped the car। बोलो जल्दी बोलो, अच्छा, ओके रिया, शर्मिला अभी वहीं से, यहाँ बिल्कुल सही, ठीक है, अभी बताओ ये समझ में आया, एक बार फिर से, चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, एक बार और एग्जाम्पल देते हैं आपको, करेक्ट है ना, ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे इसी को आगे बढ़ाते हैं हम, देखो
चलो ये दोनों एग्जाम्पल देखो, अब मुझे जरा बताने की कोशिश करना कि इसमें से ट्रांजिटिव कौन सा, इंट्रांजिटिव कौन सा, ठीक है? चलो बताओ। वर्बलेस, बिल्कुल वर्बलेस का सेम एज इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। वर्बलेस कैसे बोल रहे हो आप, समझी नहीं मैं। वेरी गुड। द लीव्स फॉल, यहाँ पर फॉल शालिनी क्या है, इंट्रांजिटिव, उसको कोई आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वहीं फेल होता तो वो, इसको मैं बताती हूँ, चलो अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, मैं उसी को यूज करती हूँ, है ना। द लीव्स फॉल ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर मैंने बोला द वुड कटर फेल द ट्रीज, ठीक है। चलो अब बताओ जरा, जरा बताओ। वेरी गुड, डांसेस में भी वहां पे क्या जरूरत ही नहीं है, वहां पे है ही नहीं ऑब्जेक्ट और चाहिए भी नहीं, तो क्या हो गया, है ना। अब आगे देखो, ये इनमें बताओ मुझे कि क्या दिक्कत है। द एंड्स फॉट द वास्प, एंड्स यानी चींटियां, वास्प यानी ततैया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा है सम एंड्स फाइट फियर्सली, कुछ चींटियां होती हैं, बहुत जंगली चींटियां होती है, बहुत खतरनाक तरीके से लड़ती हैं अपने प्रतिद्वंदी से, है ना। The leaves fall automatically, है ना। कौन सा सीजन होता है जब लीव्स, पतझड़ का सीजन, है ना, जब पत्तियां गिरती हैं। और the wood cutter fell the trees, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव फटास के मार्क करो, जल्दी मार्क करो। लड़ी वास्प से लड़ी, ये है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, जल्दी से बोलो, ये आपका हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। Some ants fight fiercely, है ना, बहुत खतरनाक तरीके से लड़ती हैं। यहाँ पर किससे क्या, कौन, ऐसा कुछ भी नहीं ऑब्जेक्ट में, ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वर्ब में भी काम आएगा ये, है ना। देखो द लीव्स फॉल, वो तो अपने आप गिरती है, उनको थोड़ी ना कोई लीव्स फॉल वॉट या ऑब्जेक्ट की जरूरत है, लोड ही नहीं है, ये हो गया इंट्रांजिटिव, है ना। उसके बाद देखो द वुड कटर फेल द ट्रीज, फेल क्या, गिराया, गिरना है और ये गिराना है, तो ये क्या हो जाएगा, फेल द ट्रीज हो जाएगा, तो ये तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये हो गया ट्रांजिटिव, आया ना, इतना समझ में आया। हाँ जी, ऑटोमेटिकली तो वर्ब है, बिल्कुल सही, क्लियर इतना, हाँ या ना, अरे एक बार हाँ या ना बोल दो, इतनी मेहनत करके मैं आपको इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव बता रही हूँ, हाँ तो बोल दो, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, फिर हम चलते हैं आगे, बोलिए बोलिए जल्दी, टेस्ट भी होना है भाई आपका। यस, समझ में आ गया सभी को, मेरा कमेंट दिखता है आपको, हाँ जी रौनक दिख रहा है अभी, और फिर गए कमेंट्स, लो चले गए, फिर से चले गए। फाइन, अगर ये समझ में आ गया है तो हम बढ़ते हैं आगे, बट कमेंट तो फिर से चला गया। आज क्या चल रहा है भाई, ना कमेंट ना स्क्रीन, दोनों नहीं दिख, यस ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट लेते हैं अपने साथ में, जैसे कौन कौन से, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है इन्हीं शब्दों का और कुछ नहीं। अवेल, एब्सेंट, रिजाइन,
अप्लाई, रिवेंज, एक्सर्ट, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, और किसी का भी नहीं। अब ये भी ऐसा नहीं है कि आप हर जगह जहां पे देखोगे ये वर्ब वहां पे वो क्या लिखा है, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, मैंने खुद को वहां से अनुपस्थित कर लिया। अब इसी को मैं लिखूं आई, है ना, अगर इसी को मैं लिखूं इस तरीके से, आई वॉज एब्सेंट, तो अगर मैं आई वॉज एब्सेंट बोलूं तो मैं अनुपस्थित थी, ये जो एब्सेंट है यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा, तो ये तो बिल्कुल सही। यहां पर देखो ये वर्ब है, आई एब्सेंटेड, क्या किसको, आपको कभी भी ये पता करना है ना कि इसके आगे ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, आप उतना पढ़ो, सब्जेक्ट और वर्ब को पढ़ो और देखो क्या सवाल आ रहा है, क्या किसको, कोई सवाल आ रहा है क्या या किसको, अगर ये सवाल आ रहा है मतलब वहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। आई एब्सेंटेड, इतना अगर मैं बोलती सिर्फ, है ना, आई एब्सेंटेड अगर मैं बोलती, है ना, तो ये क्या सही होता सेंटेंस, आई एब्सेंटेड व्हाट, किसको एब्सेंट किया, खुद को एब्सेंट किया, तो खुद को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा वहां पे माई सेल्फ, देखो इसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, अभी ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो आप अपने हिसाब से नहीं डाल सकते, हाँ तब मदद लेते हैं, तब मदद लेते हैं आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, और वो किसके बेसिस पे लगता है, किसके आधार पे लगता है, वो इसके आधार पे लगता है, आई है इसीलिए माई सेल्फ आया, शी होता तो हर सेल्फ आता, समझ गए, मतलब चाय बना रहे हैं, चीनी अगर नहीं है तो हमने गुड़ का इस्तेमाल कर लिया, समझ गए, वही वाली बात है यहाँ पे, क्लियर, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, वैसे इफ यू रिवेंज योर सेल्फ ऑन समवन हु हैज हर्ट यू, यू हर्ट देम इन रिटर्न, अगर आपको किसी से बदला लेना है ना, बदले की आग जानी दुश्मन, तो ये अगर आपको किसी से बदला लेना है अपना, तो आप क्या करते हो, वो क्यों लेते हो बदला आप, क्योंकि उसने हर्ट किया, तो बदले में क्या करते हो, मैं भी हर्ट करूंगा, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, करना चाहिए क्या, बोलो करना चाहिए क्या, आई हर्टेड, हर्टेड कौन सा वर्ड होता है भैया, हर्ट होता है, हर्ट 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 होता है, हर्टेड मत मत बोल देना जो भी हमने पढ़ाया, ठीक है, प्लीज रौनक, गुड़ की चाय वाकई मस्त होती है ना, चलो डिपेंड बेटा, है ना, इन इन वर्ड्स के साथ भी आप देखो, आई एब्सेंटेड, क्या मैंने बोला ना सबसे आसान तरीका, वर्ब के बाद आप देखो कि कोई सवाल तो नहीं आ रहा, क्या या किसको, या कोई ऐसा सवाल जो इनकम्प्लीट लग रहा है, सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, और ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगा देते, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, ठीक है। वैसे इफ यू रिवेंज, क्या रिवेंज योर सेल्फ कहलाएगा, है ना, वैसे अगर मैं ले लूं एंजॉय शब्द को, है ना, अभी देखो एंजॉय शब्द को ले लेते हैं, ठीक है, मैंने बोला आई एंजॉयड द पार्टी, है ना, या आई एंजॉयड द शो, चलो आई एंजॉयड द शो, ठीक, अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे तो सब दिख रहा है, यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर ये वर्ब है और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज तो कंप्लीट इन इटसेल्फ, ये तो कंप्लीट है। अब अगर इसी को मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है, इसी को मैंने लिखा कुछ इस तरीके से कि प्लीज एंजॉय, ठीक है, अब यहाँ पर कोई आया, किसी के घर आप पार्टी पे जाते हैं, किसी के घर कोई शो पे जाते हैं, तो जैसे ना वो शुरू होता है तो कहते हैं ना कि चलिए अब एंजॉय करिए अपने आप को, आप यहाँ पे क्या करिए, चलिए अब एंजॉय करिए आप अपने आप को, है ना, तो ये क्या बोला जाएगा, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, है ना, क्या हो जाएगा, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, ठीक, आई बात समझ में यहाँ तक, हाँ या ना, अभी देखो यही वर्ड एंजॉय इधर लगा, यही यहाँ पर लगा, प्लीज एंजॉय के बाद यहाँ पे कुछ नहीं था, इसीलिए क्या कर दिया, योर सेल्फ लगा दिया, यहाँ पर तो दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बात समझ में आई, किया जा सकता है कि ये 4 से 5 शब्द जो है उनको याद रख लो, कर सकते हो इतना, बोलो एंजॉय योर सेल्फ, गो, बिल्कुल बोला जा सकता है, ठीक है, सीबीआई ऑफिसर बन के आपसे मिलने आएंगे, अच्छा बिल्कुल, ठीक है,
सिंपल एक काम कर सकते हैं ना, ज्यादा डेप्थ में अगर नहीं जाना है, इट्स ओके फाइन नो प्रॉब्लम, सीधे आप क्या करो, आप इसको ये शब्दों को ध्यान में रखो, ठीक है, इन शब्दों को हमने ध्यान में रखा, ठीक। बस इसके बाद आपको देखना है, इनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको लगा देना है, और कैसे लगाओगे, इसकी मदद से लगाओगे, ठीक है। अभी देखो आप क्वेश्चन बनाओगे, समझ में आते जाएगा, यहां पर बनाओ सवाल ये, हाँ जी चलो, कौन सा क्वेश्चन है पीयूष आपका? बिल्कुल छवि बेटा, इंडिविजुअल पीडीएफ इडियम्स की मिल जाएगी जब मैं सारे कलर्स कंप्लीट कर लूंगी ना। अभी तो हम कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं ना, कितने 4 से 5 कलर्स कर लिए हम, अभी कुछ और कलर्स पे करेंगे हम, और उसके बाद सारे की पीडीएफ एक साथ कंपाइल करके A4 साइज में दे दूंगी आपको मैं, ठीक है। अरे भाई नहीं दिख रहा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, देखो क्या हो जाएगा, शी विल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, शी विल अवेल, अवेल यानी होता है लाभ उठाना, है ना, इसको कहते हैं लाभ उठाना, ठीक है। तो शी विल अवेल हर सेल्फ, क्या हर सेल्फ, यहाँ पे हो जाएगा शी विल अवेल हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, है ना, टू मीट द हेड ऑफ द कंपनी। देखो आप चाहोगे बहुत डेप्थ में जाके, आई कैन टेल यू एक एक का मतलब अलग अलग से, और उसका मतलब कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं होता है, अगर आपको इतनी डेप्थ में जाना है तो आई कैन टेल यू और अगर आपको नहीं है तो 3-4 वर्ड्स को ध्यान पे रख सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। नहीं अभी कोई बफर नहीं हो रहा, अभी सब सही है बेटा। जो आपको जितनी भी ना वो वाली, जैसे ये इडियम्स वाली पीडीएफ मिलेगी तो वो मैं आपको उसमें दे दूंगी A4 साइज में। ये जो रहता है ना, इसको अब मत काम करवाइए थे ना, ये एनोटेशन के साथ जो आपको मिलता है वही पीडीएफ है ना। वेरी गुड वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। देखो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन रिकंसाइल, रिकंसाइल का क्या मतलब होता है, एक तरीके से समझौता कर लेना, मान जाना, बात को खत्म कर देना, समझौता कर लेना, है ना, ये होता है मेजॉरिटी ऑफ वुमेन। मेजॉरिटी मतलब बहुत ज्यादा लोगों की बात की जा रही है, आधे से ज्यादा, तो आधे से ज्यादा के लिए विमेन हो गया, प्लूरल है, बिल्कुल सही। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन रिकंसाइल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज, अपने ससुराल वालों की जो मांगे होती है, जो डिमांड्स होती हैं, उन पर बहुत सारी जो औरतें हैं वो क्या कर लेती हैं, वो समझौता कर लेती है ना, ये बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि विमेन है, प्लूरल है, रिकंसाइल देमसेल्व्स, शाबाश, देखो आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत हुई, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे देख लो भाई। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स जिनके साथ आप हमेशा ऑब्जेक्ट है ये देखना जरूरी है, और नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हो, उसका उल्टा होता है ये, उसका उल्टा है। इन शब्दों के साथ आप नहीं लगाते कभी भी सेल्फ वर्ड्स। कौन से शब्द हैं वो देख लीजिए, कीप, कीप योर सेल्फ, कीप हिमसेल्फ, कीप हर सेल्फ कभी नहीं होता। ब्रेक, सेट, बात या बेद, है ना, यहाँ पर ये बेद कहा जाए, मेक, स्टॉप, स्टील, क्वालिफाई, ये शब्द है। इनमें से जो आपको देखने को मिलेगा वो हाइड है, वो कीप है ना, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वो हाइड मिलेगा देखने को, क्वालिफाई मिलेगा देखने को, है ना, स्टॉप हो गया आपका, और उसके बाद में है ना ये जो बेद हो गया, मूव हो गया, मेक होगा, कहा गया मेक 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 मेक, ये मेक, है ना, ये कुछ शब्द हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, ठीक। इनके साथ क्योंकि ये क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव, ये कौन से शब्द हैं, इंट्रांजिटिव, इनको ऑब्जेक्ट की लोड नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए भैया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या ही मतलब होगा, उसको तो चाहिए नहीं हमको। देखो यहाँ पे सवाल, एग्जाम्पल देखो, he kept away from the function, फंक्शन से वो दूर रहा, है ना, he kept away from the function, वह फंक्शन से दूर रहा, उसने अपने आप को फंक्शन से दूर रखा, कहने की जरूरत नहीं है, कीप अवे मतलब दूर, बस बात खत्म, है ना, he kept himself away from the function, बोलने में बिल्कुल सही साउंड करता है, लगता है हाँ सही तो है, he kept himself away, अपने आप को दूर रखा फंक्शन से, ना, गलत, he
केप्ट अवे में सारा मतलब शामिल है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी सेल्फ या सेल्फ्स वर्ड नहीं आता है। बिल्कुल गलत है। कीप वार्म, कीप योर सेल्फ वार्म नहीं कहा जाएगा भाई। देखो अगेन है ना पीयूष, बोल चाल की भाषा में जो आप सुनते हो है ना, वो करेक्ट शुद्ध व्याकरण करेक्ट ग्रामर नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि लोग माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, माई सेल्फ दिस इंट्रोडक्शन गलत होता है। कई लोगों को आज भी देखोगे आप करते ही हैं वो, है ना, और लोगों को वो सही भी लगता है, उसको कोई काउंटर थोड़ी करता है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, एसएससी का एग्जाम दोगे तो ये गलत हो जाएगा। वैसे ही बेटर देन मी, टॉलर देन मी, ये स्मार्टर देन हर, ऐसा यूज करते हैं ना, बट ये तो गलत है। हमको देखना है कि दो सेम चीजें हैं कि नहीं, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल चाल में चलता है, समझ गए। मैम सीटी को बंद कर दीजिए, नहीं हो पाएगी भाई। खाना आपके यहाँ खाने आ जाए? ठीक है, बोलो। अपॉर्चुनिटी के बाद तो हर सेल्फ हो सकता है, अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है आपको, अवेल देखना है, अपॉर्चुनिटी के साथ नहीं देखना है, ठीक। चलो अब बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ज्योत्सना, अभी आप नए नए, जैसे होता है ना कि कोई भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी के बाद दोनों के लिए दो नई फैमिलीज आती हैं। लड़की जो जाती है नए परिवार में जाती है, तो नए परिवार के लोग, वहाँ का रीत रिवाज, वहाँ का कस्टम ट्रेडिशन जो भी होता है, समझने में सीखने में थोड़ा वक्त लगता रहता है कि क्या है ये, हम तो नहीं करते थे ऐसा, क्या जबरदस्ती का ये सब करना है और ये सब करना है, कोई मतलब नहीं है, मतलब जो आए उनके बस पैर पड़ो, जो आए। चलो पैर पड़ना तो फिर भी ठीक है, और भी फंक्शंस होते हैं और भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, अटपटा सा लगने लगता है, बट एक टाइम के बाद आदत सी हो जाती है, फिर उनका जो बच्चा होता है वो वहीं उसी आदतों में ढलता है, ठीक है। वही चीज अगर एक लड़का जो है अपने ससुराल में जाएगा तो वहां पे भी कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको उसको फॉलो करना पड़ता है ना। तो यही वो चीजें हैं कि आप अभी तक जानते नहीं थे, आपने जानना अभी शुरू किया है, इसीलिए आपको लग रहा है कि क्या है ये। जैसे जैसे सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चे मेरे, ये दूसरा ही तो टॉपिक है, बताओ 17वां लेक्चर है, दूसरा ही तो टॉपिक है ये। अभी तो जर्नी बहुत लंबी है, ऐसे ही बोलोगे अरे ये क्या है वो क्या है, गड़बड़ नहीं। थॉट अच्छे क्रिएट किया करो। चलो क्या हो जाएगा, राजू बेद हिमसेल्फ, ना ना ना, हिमसेल्फ, राजू बेद इन अ नियर बाय पॉन्ड, नियर पास के तालाब में नहा कर आया, खुद को नहलाया नहीं बोलेंगे, राजू ने खुद को नहलाया, ना ना राजू नहा कर आया, ठीक है। वेरी गुड। चलो ये हो गया, अगला देखो, ये देखो, वन मस्ट इंक्लूड good amount of vitamins and minerals in one's diet in order to keep oneself healthy. चलो डिफिकल्ट तो नहीं है बेटा, है ना, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है क्योंकि रहना वहीं पे होता है और कुछ नहीं। चलो आगे देखो। चलो वन मस्ट इंक्लूड, यहाँ तो वन से शुरू हुआ है, आपका मेन सब्जेक्ट वन है यहाँ पे, है ना, तो आगे क्या हो जाएगा, कीप लिखा है, कीप के बाद सेल्फ सेल्फ वर्ड नहीं लगाते, अगर नहीं लगाते तो ये हटा दो ना, कीप हेल्दी, बस अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कीप हेल्दी, कीप अवे फ्रॉम बैड पीपल, है ना, कीप अवे फ्रॉम बैड पीपल, कीप योरसेल्फ अवे नहीं कहा जाएगा, रिडंडेंट है वो, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी एम्फेटिक में कुछ रखा नहीं है वैसे खास, बट चलो हम एक कल कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा ही है। अभी एक काम करते हैं, टेस्ट पे चलते हैं, ठीक है। नहीं बचा एम्फेटिक में, देख लें क्या एक बार, नहीं चलो एम्फेटिक कल ही कर लेंगे हम, मतलब परसों। अभी आते हैं वोकैब टेस्ट पे। चलो अभी ये टेस्ट है आपका, मैच द फॉलोइंग है, फटाफट से जोड़ना, इसको चालू करिए बनाना, मैं हट गई स्क्रीन से, अब बनाइए फटाफट।